ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। ऋग्वेदादि भाषी भूमिका से उपासना प्रकरण में हम अभी महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा निर्देशित महर्षि पतंजलि जी के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। और आज योग दर्शन का जो समाधि पाद है, प्रथम पाद, इस प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। यदा सर्वस्माद् व्यवहारान् मनोवरुध्यते तदा स्योपासकस्य मनो द्रष्टो सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थितिं लभते। कहते हैं जब वृत्ति का निरोध होता है, चित्त के वृत्ति का निरोध होता है तो क्या होता है? तो कहते हैं जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है तब कहाँ पर स्थित होती है? तो कहते हैं कि जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है तो जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध के रोक देते हैं, तब वह जिस ओर नीचा होता है उस ओर चल के वहीं स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जब हम अपने चित्त की वृत्तियों को सब ओर से रोककर और भीतर, हमारे भीतर जो परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे हृदय मन मंदिर में आत्मा में है, जो सबसे नज़दीक होता है, उसी में ये वृत्ति फिर स्थिर हो जाती है। तो कहते हैं कि मन की वृत्ति जब बाहर से रुक जाती है तो परम ब्रह्म परमेश्वर में उसकी स्थिति हो जाती है, माने उसमें वो स्थिर हो जाती है। इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखते हैं, मध्यकालीन एवं तदनुयायी आधुनिक आचार्यों ने प्रस्तुत सूत्र में दृष्टि पद से जीवात्मा का ग्रहण कर उसकी अपने स्वरूप में अवस्थिति बताते हुए सूत्र का अर्थ किया है। पर सूत्रार्थ का पर्यवसान वास्तव में आत्मा के मोक्षानुभव की सूचना पर समझना चाहिए। इस भावना से ग्रंथकार ने अपने अनुभव के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में इन दो सूत्रों का विवरण इस प्रकार दिया है। ये योग शास्त्र पातंजल के सूत्र हैं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात इसका विनिरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना।
जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों को रोकने के लिए पहले शुद्ध सत्वगुण युक्त होना आवश्यक है। आरंभ से ही शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों का निषेध नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध करे, ऐसा लिखा है। प्रस्तुत सूत्र के दृष्टि पद का अर्थ ग्रंथकार ने जीवात्मा न करके परमात्मा किया है। समाधि लाभ से मोक्ष प्राप्ति को सभी ऋषि मुनियों एवं वैदिक आचार्यों ने माना है। परमात्म सहयोग के बिना उसे पाना असंभव है। ऋग्वेद की एक ऋचा 7वें मंडल के 11वें सूक्त के प्रथम मंत्र में बताया है, न ऋते त्वदमृता मादयन्ते, तेरे बिना मुक्त आत्मा आनंदित नहीं होते। परमेश्वर में अवस्थित होकर जीवात्मा अपने आप को भूल जाता है और आनंदातिरेक में काव्य की औपचारिक भाषा में कह उठता है, त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि, अर्थात तू मैं और मैं तू है। सूत्र के दृष्टि पद का ईश्वर अर्थ समझने पर सूत्रकार की यह भावना स्पष्ट अभिव्यक्त हो जाती है। इसी सूत्र के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास लिखते हैं, स्वरूप प्रतिष्ठा तदानिम चिते शक्तिर यथा कैवल्ये। उस असंप्रज्ञात योग की अवस्था में पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, जैसा कि वह कैवल्यावस्था में रहता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये परमात्मा में अवस्थित होता है, और यहाँ महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती हैं तब जो है ये जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है, तो अंतर सा महसूस होता है। आइए स्वामी सत्यपति जी को इस पर हम सब पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। जब साधक असंप्रज्ञात स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब वह अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान लेता है। यद्यपि संप्रज्ञात समाधि में भी जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, परंतु असंप्रज्ञात समाधि में संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा जीवात्मा को अपने स्वरूप का अधिक स्पष्ट ज्ञान होता है। अर्थात मैं सत्व रजस तमस रूप प्रकृति और उससे बने शरीर इंद्रिय आदि कार्यों से पृथक हूँ, ऐसा जान लेता है। आत्मा को ये समझ में आता है कि मैं सतोगुण से नहीं, रजोगुण से नहीं, तमोगुण से नहीं, प्रकृति से नहीं, इनसे हमारा निर्माण नहीं हुआ है, ऐसा समझ में आता है। अर्थात मैं सत्व रजस तमस रूप प्रकृति और उससे बने शरीर इंद्रिय आदि कार्यों से पृथक हूँ, ऐसा जान लेता है। उस समय वह प्रकृति व प्राकृतिक पदार्थों की उपासना को छोड़कर ईश्वर के स्वरूप में मग्न हो जाता है। इसी शरीर में रहता हुआ समस्त क्लेशों से छूट जाता है और मोक्षानंद का अनुभव उसी प्रकार करता है जिस प्रकार मुक्त आत्मा मोक्ष में अनुभव करते हैं। कहते हैं इस शरीर के रहते हुए मोक्ष के आनंद को प्राप्त करता है। इस सूत्र भाष्य में महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि स्वरूप प्रतिष्ठा तदानिम चिते शक्तिर यथा कैवल्ये। मोक्षावस्था में जीवात्मा जिस प्रकार अपने शुद्ध स्वरूप को जानता हुआ परमात्मा के आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार योगी इस शरीर में अपने विशुद्ध स्वरूप को जानता हुआ ईश्वर में मग्न होकर उससे आनंद का अनुभव करता है।
इसके अनुसार जीवात्मा की अपने स्वरूप में तथा ईश्वर के स्वरूप में स्थिति होती है। अर्थात जीवात्मा अपने स्वरूप को भी ठीक से जान लेता है और ईश्वर के स्वरूप को भी ठीक से जान लेता है। अर्थात इस स्थिति में जीवात्मा अपने तथा ईश्वर के स्वरूप को यथावत माने जैसा आत्मा है आत्मा को आत्मा के जैसा जानता है और परमात्मा जैसा है परमात्मा को जैसा यथावत जानता है। यहाँ यह बात ध्यातव्य है कि सूत्र का मुख्यार्थ जीवात्मा का परमेश्वर के स्वरूप में स्थित होना है, न कि केवल अपने स्वरूप में स्थित होना। मैंने कहते हैं कि इस सूत्र का वास्तविक स्वरूप है कि हम परमेश्वर में स्थित हों। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा कि जीवात्मा का परमेश्वर में स्थित होना, न कि केवल अपने स्वरूप में स्थित होना, क्योंकि केवल अपने स्वरूप में स्थित होने से जीव के समस्त क्लेशों की निवृत्ति एवं नित्यानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि मान लीजिए अपने ही स्वरूप में रहे तो उससे उनको नित्यानंद की प्राप्ति नहीं होगी। वेद में भी इस बात का उल्लेख है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। पूरा मंत्र है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णनम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। अर्थात उस परम पुरुष ईश्वर को ही जानकर जीवात्मा मृत्यु आदि दुखों से छूट जाता है। मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। एक अथर्ववेद का मंत्र है, 10वें मंडल के 10वें कांड के 8वें सूक्त का 44वां मंत्र है, अकामो ओम अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो रात्मानं धीरम अजरं युवानम। कहते हैं अकामः अपने लिए कामनाओं से रहित, धीरः विद्वान सर्वज्ञ अपने नियमों से विचलित न होने वाला, अमृतः मृत्यु से रहित, स्वयंभू अपने आप वर्तमान अर्थात उसको किसी ने नहीं बनाया है परमेश्वर को, वो अपने आप हैं, स्वयंभू अपने आप वर्तमान, रसेन तृप्तः अर्थात आनंद से परिपूर्ण, कुतश्चन न ऊनः कहीं से भी अन्यून अर्थात कम नहीं है, कहीं से भी न्यूनता से रहित, तम आत्मानं धीरम अजरम युवानम एवं उस व्यापक परमात्मा विद्वान जराहीन बलवान को ही जानने वाला, मृत्यो न विभाया मृत्यु दुख से नहीं डरता है। उस परम परमेश्वर को जो विद्वान है, सर्वज्ञ है, अपने नियमों से विचलित नहीं होता, मृत्यु से रहित है, अपने आप है, रस से तृप्त है, आनंद से परिपूर्ण है, कहीं से भी कोई कमी उसमें नहीं है, वो सदा युवा ही बना रहता है। और उस व्यापक परमात्मा विद्वान जराहीन बलवान को ही जानकर, ऐसे परमेश्वर को ही जानकर जानने वाला मृत्यु से तर सकता है, मृत्यु दुख से नहीं डरता। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 11वें सूक्त का पहला मंत्र है, उसका अंश यहाँ दिया है कि न ऋते त्वदमृता वादयन्ते, हे ईश्वर तेरे बिना मुक्तात्मा आनंदित नहीं होते। रसो वैसह रसंग ही लब्ध्वा आनंदी भवति, तैत्तिरीय उपनिषद 2:7 में कहा है, वह परमेश्वर रस आनंद स्वरूप है, उसको प्राप्त करके जीवात्मा आनंद युक्त होता है। जीवात्मा के अपने स्वरूप में स्थित होने से दुखों की निवृत्ति एवं आनंद की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा को जानकर ही योगी आनंद से युक्त और दुखों से मुक्त होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने योगस् चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इन दोनों सूत्रों का अर्थ उक्त वेद मंत्र उपनिषद एवं योग दर्शन व्यास भाष्यानुकूल लिखा है। उनका लेख निम्नलिखित है। ये योग शास्त्र पातंजल के सूत्र हैं
मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना। निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा, परमेश्वर को कहा सबके दृष्टा, ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करें। ये नवम समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश का है। जीवात्मा कैवल्य में परमेश्वर के आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार योगी शरीर के रहते हुए असंप्रज्ञात समाधि में परमेश्वर के आनंद का अनुभव करता है। इसमें इतना अंतर रहता है कि जीवात्मा को मोक्षावस्था में निर्विघ्न रूप से आनंद प्राप्त होता है, जबकि शरीर के बने रहने से योगी को उस आनंद में विघ्न बाधाएं संभव है। जब तक ये शरीर है तब तक हम निर्विघ्न रूप से उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए जब उस प्रकार की योग्यता मोक्ष की आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो ऋषि मुनि इस शरीर को त्याग देते हैं। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।